जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस डीएम पर। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का 16वां वीडियो, जिसमें सल्तनत काल के स्थापत्य कला और उसके साहित्य के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो जब सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल आशा क्लासेस डीएम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए और कमेंट अपना देते रहिए कि कैसा लग रहा है मेरा वीडियो, आपको बताते रहिए, ठीक है ना। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैंने पहले ही बताया। कोई भी दिक्कत आपको होती है, कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप उसको प्रॉब्लम को बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जो 16वां वीडियो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का। अभी तक हमने देखा कि सल्तनत काल का प्रशासन कैसे था, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी। अब उसके बाद हम देखने वाले हैं वहाँ का स्थापत्य कला किस प्रकार विकसित हुआ। तो सल्तनत काल के स्थापत्य कला की हम बात करें, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको पता ही था, गुलाम वंश के रूप में इसने नींव रखा था और यह पहला शासक था। लाहौर पे इसने सबसे पहले शासन किया था। उसके बाद इसका जो आगे का राजा था वो था इल्तुतमिश, वह दिल्ली पर आया था, ठीक है ना। इतना तो आप पढ़े ही हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया था, ध्यान देंगे। कुतवत उल इस्लाम मस्जिद, जो तुर्कों द्वारा निर्मित पहली स्थापत्य कला मानी जाती है, मतलब तुर्कों के द्वारा पहली कोई निर्मित स्थापत्य कला थी, ये मस्जिद के रूप में थी, कुतवत उल इस्लाम। कुतवत उल इस्लाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था और यह तुर्कों द्वारा पहली निर्मित कोई स्थापत्य कला थी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, आप लोग जानते हैं, नाम बहुत सुना होगा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। लेकिन जब अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना था तो यह अजमेर में पहले क्या था, यहाँ संस्कृत विद्यालय था पहले, यहाँ अजमेर में, ये अजमेर में स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, अजमेर में। और यह जो था एक प्रकार का संस्कृत विद्यालय था, जिसको क्या नाम था, इल्तुतमिश ने तोड़वा करके अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। ये भी एक मस्जिद थी, ठीक है ना। कुतुब मीनार आप जानते हैं दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार को भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू किया था और यह पूर्ण इसको कराने का काम इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक का नाम आपने सुना होगा। लास्ट में कुछ मंजिला ऊपर का गिर जाता है, जिसको फिरोज शाह तुगलक पुनः निर्मित करता है लास्ट में, ठीक है ना, फिरोज शाह खिलजी, सॉरी। तो इस प्रकार आगे देखेंगे इल्तुतमिश ने क्या बनवाया था। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी मकबरा, हौजे शमसी और शमसी ईदगाह, इन तीन चीज़ों का निर्माण करवाया था। किसका? सुल्तानगढ़ी मकबरा, हौजे शमसी और शमसी ईदगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता भी कहते हैं, क्योंकि इसने मकबरा का निर्माण जब करवाया था तो एक शैली में करवाया था। सुल्तानगढ़ी मकबरा जो था, इसका निर्माण एक प्रकार से इसने एक शैली में किया था और ये मकबरा शैली कहा जाता है, पहला मकबरा शैली था, इसीलिए इसको जन्मदाता माना जाता है, ठीक है ना। बलबन मकबरा, देखो बलबन मकबरा बलबन ने खुद बनवाया था, मतलब अपने लिए मकबरा बलबन ने खुद बनवाया था और विशुद्ध इस्लाम शैली पर यह मकबरा था। मतलब यह इस्लामिक शैली पर आधारित एक पूरी तरह से इस्लामिक शैली पर आधारित यह मकबरा था। अगला देखेंगे, सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा, आप लोग जानते हैं, ये सब नाम आपने सुना भी होगा। हौजे अलाई खास, जो हौजे खास के नाम से भी जाना जाता था, इन तीनों का निर्माण कराया था किसने भैया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये याद रखिएगा, अलाई दरवाज़ा, ठीक है ना। चलिए, ओखा मस्जिद भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ओखा मस्जिद कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में, और इसको मुबारक खिलजी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मुबारक खिलजी ने। तुगलकाबाद का किला और गयासुद्दीन मकबरा, ये दोनों, गयासुद्दीन ने भी अपना मकबरा बनवाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने, यह याद रखिएगा, ठीक है ना। तुगलकाबाद का किला मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको, गयासुद्दीन तुगलक ने ही करवाया था। आदिलाबाद का किला या जहाँ पनाह जो किला था, इसका निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को। हाँ, अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी लाने का काम भी किसने किया था? जो दौलताबाद कहलाया था, मोहम्मद बिन तुगलक था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। पुनः फिर दिल्ली वापस लौट गया था। चलिए, फिरोज शाह कोटला, जो आज मैदान जहाँ दिल्ली में है ना, आप लोग जानते ही होंगे, फिरोज शाह जो तुगलक था, इसने ही बनवाया था। और फिरोज शाह का मकबरा भी किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ठीक है ना। फिरोज शाह कोटला मैदान आप लोग जान रहे होंगे, दिल्ली में स्थित था, जिसका नाम आज क्या है, क्या नाम आप लोग, अरुण जेटली
स्टेडियम आप जानते होंगे, उसका नाम रख दिया गया, ठीक है ना। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। मेरठ में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? सिकंदर लोदी ने। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सिकंदर लोदी वह इंसान था जिसने आगरा शहर को भी बसाया था, ठीक है ना। आगरा शहर को बसाने का काम भी किसने किया था? आगरा को सिकंदर लोदी ने, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और मेरठ का मस्जिद भी इसने बनवाया था। देखेंगे मालवा विजय के उपलक्ष्य में राजा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। मालवा विजय जब हुआ था तो राणा कुंभा, थोड़ा सा ये मैं इसलिए डाल दिया हूँ कि बस ये बेसिक जानकारी है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। जिसका निर्माता जैता था और प्रशस्तिकार कौन थे? अभी और महेश थे। ये कीर्ति स्तंभ जो था मालवा विजय के रूप में राजा कुंभा ने स्थापित करवाया था, ठीक है ना, इन्हीं के टाइमों में। साहित्य की बात करते हैं, साहित्य रचनाओं की हम बात करते हैं कि इन वंश में, दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश आए, कौन कौन इसमें साहित्यकार हुए जिन्होंने इसका निर्माण किया, ठीक है ना। तो मैंने शासक के नाम भी लिख दिया, रचना भी लिखी है और साहित्यकार का भी नाम लिखा है। जैसे इसमें पहला आपको मिलेगा ताजुल माशिर, हसन निजामी ने लिखा था। रचना कौन सी थी? ताजुल माशिर। और इसको लिखने का काम हसन निजामी ने किया था ऐबक के संरक्षण, कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में ये थे, ठीक है ना। तबकात नशीरी, ये जो थे मिनहाज उस सिराज ने लिखा था, ठीक है ना। ये नसरुद्दीन महमूद के दरबार में थे। तारीख़ फिरोज शाही और फतवा जहांदारी, दो रचनाएं हैं। तारीख़ जो फिरोज शाही थी ये जियाउद्दीन ने लिखी थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, और जियाउद्दीन बर्नी ने, सॉरी ये पूरा नाम है, दोनों रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। बर्नी का नाम आपने सुना होगा, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रह चुका था, ठीक है ना। फवात फिरोज शाही, ये फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं लिखी थी, आत्मकथा थी उसकी। फवात फतुहात ए फिरोज शाही, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये तो मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है ना। किताबुल रहला इब्न बतूता, आपको बताया था ये किताबुल रहला या रहला पुस्तक की रचना किसने की थी? इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। इसी को तो चीन भेजा था उसने, नहीं, मोरक्को से आया था। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। तारीख़ मुबारक शाही, आया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा था, ठीक है ना। अहमद सरहिंदी का नाम मैंने पढ़ाया था सैयद वंश में, जब आपको मैंने पढ़ाया था खिजर खां के बारे में, तब उस टाइम आपको इसकी जानकारी मैंने दी थी, ठीक है ना। तारीख़ मुबारक शाही, मुबारक शाह जो थे उनके बारे में। अगला देखेंगे फतूह उस सलातीन या ख्वाजा इसामी ने लिखा था। गजनवी से जब तुगलक का मुलाकात हुआ था, गजनवी से तुगलक वंश का, जो गजनवी से लेकर तुगलक वंश के बारे में जो जानकारी है वह इस पुस्तक में मिलती है। किरान उस सदैन, मिकता उल फतूह, खजाइन उल फतूह, आसिका, नूर सिफीर और तुगलका नाम, ये किसने लिखा था भैया? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने कई रचनाएं की थी, याद रखिएगा, सारा का सारा नाम। और उनके बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। अमीर खुसरो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण, जैसे लिखा, अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में कासगंज यूपी में हुआ था। इसे तूतिया हिंद कहते हैं। इसे क्या कहते थे? तूतिया हिंद, यानी भारत का तोता। बलबन से मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रह चुका, मतलब बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक। सितारा और तबला का क्या है? आविष्कारक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। सितार जो बजाया जाता है, तबला, दोनों अमीर खुसरो। खुसरो प्रथम मुसलमान था जिसने भारतीय होने पे गर्व किया, मतलब उसे भारतीय होने पे गर्व था। कव्वाली की शुरुआत भी अमीर खुसरो ने ही की थी, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? फारसी, बहुत बार पूछा गया, इसको याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत की जो राज्य भाषा थी वो क्या थी? फारसी थी, जिसको सभी लोग उपयोग करते थे। तो ये रहा हमारा दिल्ली सल्तनत का सारा विवरण जो आपको प्रदान हो गया है। अब इसके आगे हम देखेंगे मुगल वंश के बारे में, लेकिन उसके पहले थोड़ी बहुत जानकारी और जो कलेक्ट होगी आपको प्रदान कर दी जाएगी। तो बताइएगा दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? ज़रूर आप कमेंट में बताते रहिए। और अपना जो कार्य है लाइक करने का, सब्सक्राइब करवाने का जो कार्य है वो करते रहिए। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास करिए ताकि मेरी वीडियो सभी लोगों तक पहुंच जाए। कम से कम उनको तो लाभ मिल जाए जो केवल मोबाइल के सहारे ही पढ़ रहे हैं या घर पर ही पढ़ रहे हैं, तो उनको सहारा मिल जाए। तो बस आप लोगों से इतना ही गुजारिश है कि आप लोग शेयर करते रहिए। तो चलिए जो दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। आप लोग ध्यान दीजिए।